सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन उसके साथ ही मोदी 3.0 का जो पहला बजट है मोदी के तीसरे कार्यकाल का वो पेश कर दिया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया यहाँ पर। इसके साथ इतिहास रचा है और कई महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो इसके तहत की गई है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो टीडीएस की जो प्रक्रिया है उन्हें सरल किया जाएगा, इनकम टैक्स को आसान बनाएंगे, ये यहाँ पर घोषणा की गई है। 3 लाख तक के कोई भी टैक्स जो है, जिनके 3 लाख तक की कमाई उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 7 लाख पर 5% टैक्स देना होगा। इसके बाद जिनकी कमाई 7 से 10 लाख रुपए के बीच की है उन्हें 10% टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख तक की जिनकी कमाई है उन्हें 15% टैक्स देना होगा। तो ये टैक्स बार की हम आपको बता रहे थे जो यहाँ पर बदलाव किए गए। इसके अलावा आपको बता दें वेतनभोगी वर्ग को 17,500 रुपए की इससे बचत होगी, जो कि टैक्स स्लैब में यहाँ पर बदलाव जो है वो किए गए हैं उसकी वजह से। तो कई ऐसे और महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर, जैसे कि अलग अलग जो राज्य हैं उनके लिए भी कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की गई है। बिहार के लिए अलग से विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। और अब हम रिएक्शंस आपको दिखा देते हैं इस बजट से जुड़े हुए। To simplify taxation, we have taken a number of measures in the last few years, including introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and for personal income tax. This has been appreciated by taxpayers. 58% of corporate tax came from the simplified tax regime in the financial year 22-23. Similarly, as per data available till now, for the last fiscal, more than 2/3 have availed the new personal income tax regime. Comprehensive review of the Income Tax Act. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing